हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। त्रिवेणीयं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, संगम नगरी प्रयागराज से भी जटाधारी शिव का गहरा नाता है। सृष्टि की रचना के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में दशाश्वमेध स्वरूप में भगवान शिव को स्थापित किया था। त्रेता युग में भगवान राम को 1.25 करोड़ शिवलिंग स्थापित करने के बाद ही रावण वध से लगी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। भक्तों, प्रयागराज के यमुना तट पर भगवान शिव का हजारों वर्ष पुराना एक ऐसा दिव्य मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी, जिनकी पूजा अर्चना से चंद्रदेव शाप मुक्त हुए थे। भक्तों, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर की। प्रयाग के 7 तीर्थनायक हैं। त्रिवेणी, माधव, यहाँ 12 माधव हैं। विष्णु भगवान के मंदिर जो आदि माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पदम माधव। उसके बाद तीसरा आता है आपका सोम मतलब सोमेश्वर, चंद्रदेव के हाथ की स्थापित यह सोमेश्वर महादेव की मंदिर है। भक्तों, प्रयागराज एक ऐसा प्राचीन तीर्थ है जिसे तीर्थराज की संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों के मिलन का त्रिवेणी संगम है। लोग यहाँ मरणोपरांत अस्थि विसर्जन और पिंडदान इत्यादि करते हैं ताकि मृतात्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। भक्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रयागराज में संगम के समीप अरैल क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अनोखा मंदिर है। चंद्रदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि श्रावण मास में यहाँ आकर पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को भगवान भोलेनाथ ठीक वैसे ही सभी रोगों से मुक्त कर देते हैं जैसे चंद्रदेव को किया था। इसलिए श्रावण मास में निरोगी काया की कामना लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव की शरण में आते हैं। भक्तों, पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह अतीव सुंदर चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। चंद्रदेव से उपेक्षित उनकी 26 पत्नियों ने इस बारे में अपने पिता दक्ष प्रजापति से बताया। दक्ष प्रजापति ने इस बात को लेकर चंद्रदेव को बहुत समझाया कि उनकी 27 पत्नियां हैं तो वो सभी के साथ रहें, सबको प्रसन्न रखें। लेकिन चंद्रदेव ने उनके समझाने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने पूर्ववत 26 पत्नियों को उपेक्षित कर अपना ध्यान रोहिणी पर ही केंद्रित रखा। अपने जमाता चंद्रदेव द्वारा अपनी आज्ञा की अवहेलना देख प्रजापति दक्ष ने क्रुद्ध होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिससे चंद्रदेव को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के बाद चंद्रदेव ने बहुत उपचार कराया, किंतु उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब देवताओं के परामर्श पर चंद्रदेव तीर्थराज प्रयागराज आए और संगम के किनारे अरैल क्षेत्र के घने जंगल में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना की। चंद्रदेव की आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर चंद्रदेव के समक्ष प्रकट हुए और चंद्रमा को कुष्ठ रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद देते हुए चंद्रदेव को 16 कलाओं में परिपूर्ण होने का वरदान भी दिया। तभी से चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा घटते बढ़ते क्रम से 1 महीने में 16 कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भक्तों, यूं तो प्रयागराज का सोमेश्वर मंदिर प्राचीनतम पौराणिक मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। कहा जाता है कि अपने वनवास काल में भगवान राम स्वयं अपनी अर्धांगिनी सीता जी और अनुज लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे और तीर्थराज प्रयाग के सोम तीर्थ क्षेत्र स्थित सोमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर आगे की यात्रा की थी। कालांतर इसका पुनर्निर्माण मराठा क्षत्रप
श्रीमान बाजीराव पेशवा जी द्वारा करवाया गया। अतः इस मंदिर में प्रतिष्ठित कुछ मूर्तियां भी उसी समयावधि अर्थात 17वीं या 18वीं सदी की मानी जाती हैं। भक्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि चंद्रदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर में सच्चे मन से की गई पूजा व्यर्थ नहीं जाती और गंभीर से गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को भी अपना रोग ठीक होने का आभास होने लगता है। वैसे तो यहाँ पूरे साल देश के कोने कोने से श्रद्धालु पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ और माघ के मेले में तो यहाँ तिल रखने तक की भी जगह नहीं होती। भक्तों, प्रयागराज स्थित सोमेश्वर मंदिर पूरे वर्ष भीड़ से भरा रहता है, लेकिन शिव आराधना को समर्पित श्रावण मास में यहाँ 1 महीने के मेले का आयोजन होता है। श्रावण महीने में यहाँ पूरे दिन रुद्राभिषेक होता है। भक्तों, प्रयागराज का सोमेश्वर महादेव मंदिर यमुना नदी के तट पर किले के अंदर की जमीन की सतह के नीचे बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में सोमेश्वर महादेव के अलावा गर्भगृह के दरवाजे पर 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान हैं। भक्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सोमेश्वर महादेव और 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा गर्भगृह के गलियारे में कुछ अन्य शिवलिंगों सहित देवी देवताओं की 44 मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर परिसर में एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन सभी देवी देवताओं के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। भक्तों, इस मंदिर की दूसरी विशेषता ये है कि मंदिर के शीर्ष पर लगे त्रिशूल की गति और दिशा चंद्रमा की गति और दिशा के साथ बदलती रहती है। सदियों से इस घटना का प्रत्यक्ष अनुभव हर महीने की पूर्णिमा को किया जाता रहा है। ये चमत्कारिक के साथ साथ पूर्णतः वैज्ञानिक घटना है, क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अपनी दिशा और गति का निरूपण करता है। यहाँ का त्रिशूल आज भी घूमता है। मंदिर के किसी भी एंगल से आप 30 डेज 30 दिन लगातार एक ही स्थान से खड़े होकर देखेंगे तो आपको त्रिशूल में 15 दिन बाद दिशा परिवर्तन नजर आएगी। आपको लगेगा कि त्रिशूल घूम गया और 30 दिन में उसी तरह जैसे पृथ्वी का चंद्रमा 1 माह में पूर्ण करते हैं चक्कर, त्रिशूल अपने ही स्थान पर फिर आपको पुनः वहीं दिखाई देगा। आज तक विज्ञान नहीं जान पाए त्रिशूल क्यों घूमता है। भक्तों, प्रयागराज स्थित सोमेश्वर महादेव का मंदिर उत्तरमुखी है। मान्यता है कि उत्तरमुखी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों के मनोरथ अतिशीघ्र पूर्ण होते हैं। इसलिए वर्ष के 12 महीने 30 दिन इस मंदिर में यज्ञ एवं अनुष्ठान चलते ही रहते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के महामंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, प्रयागराज के यमुना तट पर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रायः सुबह 4 बजे खुलता है और रात 9:30 बजे बंद होता है, किंतु श्रावण मास में ये मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 10:30 बजे बंद होता है। सोमवार के दिन ये मंदिर रात 11 बजे तक खुला रहता है। भक्तों, प्रयागराज के सोमेश्वर मंदिर की आरती का दृश्य बड़ा मनोहर विहंगम होता है। भक्तों, आरती के पश्चात मंदिर के पुजारी मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। उसके उपरांत आरती लेते हैं। भक्तों, सोमेश्वर मंदिर परिसर में एक बड़ा सा हवन कुंड है, जिसमें भक्तगण सोमेश्वर के नाम पर प्रसाद और भोग की आहुतियां देते हैं। हवन कुंड की भस्म से तिलक करते हैं और श्रद्धा पूर्वक हवन कुंड की परिक्रमा करते हैं। भक्तों, अगर आप प्रयागराज में सोमेश्वर मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सोमेश्वर मंदिर के साथ साथ
प्रयागराज के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा होता है। गर्मियों में यहाँ आना थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। भक्तों, प्रयागराज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के कारण समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ भोजन के शौकीन लोगों के लिए तरह तरह के भोजन उपलब्ध हैं। चाट, कचौरी, लस्सी और हलवा के लिए दूर दूर तक प्रयागराज मशहूर है। यहाँ के समोसे, देसी घी में तैयार कचौरी और जलेबियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। भक्तों, अगर आप सोमेश्वर मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो प्रयागराज शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप सोमेश्वर मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो त्रिवेणी संगम, श्रृंगवेरपुर, स्कॉन मंदिर, श्री अखिलेश्वर महादेव, प्रयाग के मंदिर, भारद्वाज आश्रम, नाग वासुकी मंदिर, पड़ला महादेव, ललिता देवी मंदिर, लाक्ष गृह, आलोपी देवी मंदिर, तक्षकेश्वर मंदिर, समुद्रकूप, शीतला मंदिर, कल्याणी देवी, प्रभासगिरी, शिवकुटी, कमौरीनाथ महादेव, हाटकेश्वर नाथ मंदिर, कृष्णा परनामी भजन मंदिर, सुजावन देव, बरगद घाट शिव मंदिर, सिद्धेश्वरी पीठ, शंकर विमान मंडपम, शंकर मंदिर महावन, वेणी माधव मंदिर, दुर्वासा आश्रम, शंकर मंदिर, अमीलिया शीतला देवी, गढ़वा, राधा माधव मंदिर, बाड़ी काली, लोकनाथ मंदिर, कुनौरा महादेव, पत्थर शिवालय मंदिर, बोलन शंकर मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर जैसे दिव्य दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना न भूलें। भक्तों, अगर आप सोमेश्वर मंदिर प्रयागराज की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके सोमेश्वर मंदिर प्रयागराज पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सोमेश्वर मंदिर प्रयागराज हवाई जहाज से जा रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा प्रयागराज का बरमौली हवाई अड्डा है, जहां से सोमेश्वर मंदिर लगभग 16 किलोमीटर दूर है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा सोमेश्वर मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप प्रयागराज के सोमेश्वर मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से सोमेश्वर मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी सोमेश्वर मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल द्वारा सोमेश्वर मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो प्रयागराज रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। सोमेश्वर मंदिर के लिए प्रयागराज जंक्शन, नैनी रेलवे स्टेशन और छेव की आदि रेलवे स्टेशन हैं और सभी स्टेशनों से मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। भक्तों, अगर आप प्रयागराज पहुंचकर सोमेश्वर धाम का दर्शन पूजन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। हर हर महादेव।